भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्नेह स्नेह हम प्रमोशन की ओर जा रहे हैं। प्रमोशन किसका? प्रमोशन ज्ञान दर्शन का, प्रमोशन आत्मा की पहचान का, प्रमोशन सेल्फ रियलाइजेशन करने का, दुनिया की प्राप्ति का। प्रमोशन का हमारा विषय नहीं है, वो तो आप कर ही रहे हो, उसके बारे में क्या ट्रेनिंग देना। जो आपको कहीं नहीं मिलता है वो आपको परोसा जा रहा है, क्योंकि जो स्वामी जी सिद्धांत बता रहे हैं अध्यात्म विज्ञान, वो अल्टीमेट है। उसका जो गोल है अपने आप को पहचानना, उसके बाद कोई पुरुषार्थ होता ही नहीं है। जब अल्टीमेट बात आपको साधारण सी भाषा में और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले स्वामी जी बता रहे हैं, तो ऐसे स्वामी जी को आप सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जो अध्यात्म विज्ञान की अल्टीमेट हमारा जो गोल है, वह गोल है सेल्फ रियलाइजेशन करने का, और वो अनुभूति का गोल है। वो कोई दिखाई नहीं देता है। और लोग तो कहते हैं कि हमें कुछ चीज दिखाओ तो हमें मालूम पड़े, क्योंकि आज का युग चमत्कार का युग है और कई लोग चमत्कार करते हैं। उनके पास में ऐसी कुछ अच्छी बुरी विधियां होगी, वो करते होंगे, लेकिन आत्मा तो हाथ में दिखाया नहीं जाता है, आत्मा तो अनुभव करके बताया जाता है। तो आत्मा है, इस बात की हम शब्दों के द्वारा किसी को अनुभूति करावें, कैसे भी लेवल का व्यक्ति हो, कि भाई अल्टीमेट तुम्हारा स्वभाव वो है, अल्टीमेट तुम्हारा अस्तित्व वो है। तो कुछ ऐसे जो है उदाहरण दीजिए, ऐसी चीजें बताइए, 4-5 चीज जिसके अनुभव के आधार पर, क्योंकि ये तो अनुभव आधारित है, ये शब्दों के द्वारा ही बताना पड़ेगा। तो कैसे हम आत्मा के अस्तित्व को शब्दों के अंदर व्यक्त कर सकते हैं, ताकि कॉमन मैन को समझ में आवे कि नहीं, कोई ये भी एक वस्तु है। तो कृपया बताइए। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात यह है कि मैं आत्मा हूं, ये जो प्रश्न है वो अपने आप में ही एक गहन प्रश्न है। क्योंकि बड़े बड़े भौतिक विज्ञानी भी, फॉरेनर्स भी, वेस्टर्न कंट्री वाले लोग भी इसको मानते नहीं है। और भारतवर्ष ने हिंदू फिलोसॉफी में इसका महत्व बताया गया है, बुद्धिज्म में भी महत्व है। तो हिंदू फिलोसॉफी के साथ जुड़े हुए जो भी धर्म है उसमें आत्मा का महत्व है, बाकी सब धर्मों में नहीं है। तो क्या वास्तव में आत्मा की जो बात हिंदू फिलोसॉफी में बताई गई है, क्या वास्तव में आत्मा है, नहीं है? कैसे हम इसको प्रूव करें? अनुभव के बाद की बात है, पहले अपने विश्वास में तो आना चाहिए कि आत्मा है ही, बाद में उसके लिए खोजने का प्रयास किए या तो अनुभव करने का प्रयास करें। तो अगर आत्मा है कि नहीं वो समझना है, तो सबसे पहली बात यह है कि ये शरीर को जलाना है, वो हम सब जानते हैं। और अगर शरीर को जलाना है तो शरीर पिछले अवतार के कर्मों के भुगतान करता है, और भुगतान जब खत्म हो जाएगी तो जला दिया जाएगा। और जब जला दिया जाएगा तो सिर्फ जलने वाला शरीर होगा, आत्मा नहीं होगा। तो ये पूरे जीवन की और जीवन के अंत की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के अंदर हमको मालूम होता है कि ये प्रक्रिया तो कुदरत करती है, और आत्मा तो अंदर कैटालिस्ट है, वो कुछ करता नहीं है, प्रकाश देता है, ये उसका रोल है। और उसकी चॉइस भी नहीं, एक ही रोल है उसका। मगर हमारे ज्यादातर लोगों की सोच क्या है? संसार है, शरीर है, और बाद में आत्मा है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, पहले संसार रहेगा, संसार में फिर हम रहेगा, और हमारे अंदर आत्मा रहेगा। तो ये सोच जो है वो रिलेटिव सत्य के आधार से बताई गई है। सनातन सत्य में ये स्केल बिल्कुल उल्टा है। आत्मा है तो शरीर है, और शरीर है तो संजोग है। सेंटर आत्मा है, आत्मा नहीं है तो शरीर भी नहीं है, संजोग में नहीं है। और आत्मा नहीं और शरीर है तो भी इसको डेड बॉडी बोला जाएगा, इसको लाइव बॉडी नहीं बोला जाएगा, इनएक्टिव बॉडी, मैकेनिकल, टोटल मैकेनिकल। तो
पहली बात यह कि आत्मा के अस्तित्व के आधार से ही शरीर का अस्तित्व है। आत्मा के अस्तित्व से ही कर्म का सिद्धांत लागू होता है। आत्मा के अस्तित्व ही पुनर्जन्म का नियम लागू होता है। अगर आत्मा नहीं हो तो पुनर्जन्म कैसे होगा और किसका होगा? तो हर बातों के अंदर सेंटर पॉइंट तो आत्मा है, मगर इतनी सारी जानकारी होने के नाते भी हमको कभी कभी और शक आत्मा के ऊपर आता है कि आत्मा को है तो अनुभूति क्यों नहीं होती? अनंत ज्ञान वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख वाला है, तो अनुभूति क्यों नहीं होती? अगर है तो, और शक्ति वाला है तो मैंने बताया है कि आत्मा है, उसमें शक मत करो। आत्मा ही ज्ञान, आत्मा में ही ज्ञान गुण है। शरीर में ज्ञान गुण नहीं है। अगर शरीर में ज्ञान गुण होता तो उसको जलाया नहीं जाता। तो ये जलाने की प्रक्रिया हमारे भारतवर्ष में सदियों से चलती है, और इसीलिए जो सदियों से चलती है तो ज्ञान गुण तो आत्मा का ही है। आत्मा है तो प्रतिष्ठित आत्मा के पास अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक ज्ञान है, और प्रकृति है वो बिहेव करती है। अगर आत्मा ही नहीं है तो प्रतिष्ठित आत्मा कैसे होगा और प्रकृति की बिहेवियर कैसे होगी? जड़ के अंदर बिहेवियर नहीं होती है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, हम पंखा देखते हैं, लाइट देखते हैं, तो ये पंखा जो है वो चलता है, लाइट और है, तो हम सब मानते हैं एक ही आवाज से एंड विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्शन के पावर है ही, और दिखता नहीं है फिर भी शक नहीं है, क्योंकि उनका रोल मालूम है। लाइट देना और पंखा घूमना, ये घूमता है तो मतलब पावर इनके पीछे है, भले दिखता नहीं है। ऐसे अगर शरीर जीवित है, श्वासोश्वास लेता है, मन विचार करता है, वाणी से बोलता है, देह से क्रिया करता है, तो आत्मा है ही। ये नहीं है तो हम नहीं कर सकते। सत्ता संपत्ति संबंध और साधन को फील कर सकते हैं तो आत्मा है ही, जड़ फील नहीं कर सकता है। तो ये आत्मा की साबिती का मैंने प्रकार बताया। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, कई सारे लोग जो अनुभव करते हैं मगर जानते नहीं है, ऐसी तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आत्मा है इसका प्रमाण। कि जैसे हम दिन के अंदर दुनिया देखते हैं तो तीन चीजें होती है, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। तो दृश्य को देखने के लिए दृष्टि अगर खुली है तो भी प्रकाश नहीं है तो दृश्य नहीं देख सकते हैं। यानी दृष्टि और दृश्य के बीच प्रकाश होना जरूरी, और अगर नहीं है तो हम इसको नहीं देख सकते हैं। तो फिर क्या करने का? तो दिन में तो सूर्य नारायण के प्रकाश में हम कोई भी दृश्य को दृष्टि से देख सकते हैं। जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, उस समय मैन मेड लाइट से भी हम दुनिया की अवस्थाओं को अनुभव कर सकते हैं। कंडीशन यह है कि दृश्य और दृष्टि के बीच लाइट होनी, प्रकाश होना चाहिए। तो दो बात तो समझ में आ गई कि रात को और दिन को किस प्रकार से हम देखते हैं, नेचुरल लाइट एंड मैन मेड लाइट, वो तो समझ में आ गई। मगर रात को जब हम सो जाते हैं 8, 9, 10, 11 बजे, और सोने के बाद जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न कौन से प्रकाश में देखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि प्रिंसिपल ऐसा है कि दृश्य और दृष्टि के बीच प्रकाश होना चाहिए। तो आप खुली आंखें भी देखते हैं, सपना में भी देखते हैं, तो देखने का मतलब है दृश्य है और दृश्य को देखने वाला तो है। प्रश्न प्रकाश किसका है? बिना प्रकाश हम दृष्टि दृश्य को देख नहीं सकते। इसीलिए तो शरीर के अंदर आत्मा के अलावा और कोई प्रकाश है नहीं। तो इसी तरह भी आत्मा सिद्ध होता है कि आत्मा ही है। दूसरी बात, आत्मा नहीं है तो मेमोरी नहीं है। क्या नहीं है? मेमोरी नहीं है। देखो, जड़ में जो मेमोरी होती है
और ये दिमाग में जो मेमोरी होती है उसमें अंतर है। जड़ में रिकॉर्ड होता है, यहाँ रिकॉर्ड विथ रेफरेंस होता है, वहां रेफरेंस नहीं है। आपने जो रिकॉर्ड किया है वो प्ले करता है, उसके साथ रेफरेंस नहीं है। जिंदे व्यक्तियों को जो मेमोरी होता है विथ रेफरेंस होती है। क्या होती है? और आत्मा के अलावा विथ रेफरेंस नहीं हो सकता। रिकॉर्डिंग हो सकता है, रेफरेंस नहीं हो सकता है। रेफरेंस कब होता है? जब आत्मा है, फिर उसको मालूम कि ये दिन को ये हुआ था, इतने साल पहले, इतने समय पहले, उसकी वो मेमोरी है उसको। तो रेफरेंस के साथ मेमोरी जीवित व्यक्ति को होती है, और जीवित व्यक्ति तब कहेगा जब इसके अंदर आत्मा है। तो आत्मा की तो बहुत सारी साबिती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर बड़ी बात यह है कि आत्मा की हाजिरी में ही हम सब अज्ञानता के बस आत्मा के बारे में शंका करते हैं। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मगर क्या करें, जब डेवलपमेंट नहीं है तो ऐसा होगा ही। और इसीलिए हम तो ये मानते हैं कि दुनिया के सभी लोग कम से कम आत्मा को, कर्म के सिद्धांतों को और पुनर्जन्म को कम से कम माने। ये कोई सांप्रदायिक सत्य नहीं है, और ये हिंदू का भी सत्य नहीं, ये तो सनातन सत्य है। और आज नहीं तो कल आप सबको विकास के मार्ग में आगे बढ़ोगे तो ये सब मानना भी पड़ेगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और आगे बढ़ा के इनको सनातन सत्य के रूप में समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कई उदाहरणों से स्पष्टीकरण किया कि आत्मा है तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। एक व्यक्ति आईसीयू में बात कर रहा है और अगले क्षण डॉक्टर कहता ना वो इज डेड, तो पास बैठा बैठा आदमी व्यक्ति बराबर बता सकता है कि चला कोई चीज चली गई, वो आत्मा थी। और एक जो टेबल के पिन चुबाई जाए और व्यक्ति के पिन चुबाई जाए तो व्यक्ति चिल्लाता है, तो उसको अनुभूति होती कि मैं आत्मा हूं, आत्मा की ताकत से हिल रहा है, डुल रहा है, सब कुछ कर रहा है, खाना पच रहा है। ये बहुत से उदाहरण हैं। तो कई माध्यमों से आत्मा तो व्यक्त भी की जा सकती है शब्दों के माध्यम से, और अनुभव तो मूल हमारा उद्देश्य ही वही है। पर जैसा आपने फरमाया, मूल बात यह है कभी विकास नहीं है, अभी अज्ञानता है, इसीलिए हम डाउट करते हैं। और जब वो अज्ञानता जीरो हो जाएगी तब सहज हमको दिखेगी, फिर शब्दों में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण करने के लिए। स्वामी जी, मैं आपको अभी मेरा 30 तारीख का एक अनुभव बताता हूँ, अध्यात्म विज्ञान की एप्लीकेशन। मेरा नाम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, लगभग 15-20 कंट्रीज के लोग थे, और विषय था रिलीवेंस ऑफ द गीता इन 21st सेंचुरी। और वह जो है उस पे मेरे किसी एक प्रोफेसर मित्र ने मेरा नाम रेफरेंस किया कि इनको मुख्य वक्ता के रूप में मुझे करीब आधा घंटे का टाइम दिया गया। तो वो लोग आपस में, मैं सुन रहा था, डिस्कस कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी और जो है वो मेटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म के बीच में बड़ा यूं भेद खींच रहे थे। तो मैंने कहा दिस इज द राइट टाइम कि हम इनको दोनों को जोड़ने का काम करें। तो वैसा ही मैंने स्पीच दिया, इंग्लिश के अंदर रिकॉर्ड है, वो यूट्यूब में भी आ गया। तो मैंने उनको वही बात बताई जो आप बताते हैं कि जो भौतिक विज्ञानी है वो 5 जो मेटेरियलिज्म के जो विषय है वो हमारा, जैसे वो जो है वो इनसेंटिएंट, और जो है हमारा रेस्ट, मोशन और स्पेस एंड टाइम, इन चीजों को भौतिक विज्ञानी मानते हैं। और अध्यात्म विज्ञानी जब मिल जाता है तो सबको एग्री करता है, 100% एग्री करता है, और अपना एक सोल कॉन्शियसनेस तत्व को उसके साथ जोड़ता है। तो जोड़ करके वो कहता है कि ये स्पिरिचुअलिज्म है, और मैं 100% आपके जो मेटेरियलिज्म को मानता हूं। ये 6 मिलकर के स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म बन जाता है। तो ये विरोधाभास नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। पूरा स्पीच इस पे आधा घंटे का मैंने दिया। तो लोगों को ये समझ में आई कि बात है कि फिर उन्होंने कहा कि अगली हम शीघ्र कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, एंड यू विल डिलीवर योर स्पीच ओवर दैट। तो मेरे कहने का मतलब है कि अध्यात्म विज्ञान, मैं तो यही कहना चाहता हूं, अध्यात्म विज्ञान का जो गोल है, उसका जो लक्ष्य है वो बहुत ऊंचा है।
सभी उसके नीचे आ जाते हैं, चाहे भौतिक विज्ञान हो चाहे सांप्रदायिक विज्ञान हो। इसीलिए प्रस्तुति की समझने की बात है। स्वामी जी, कई प्रबुद्ध लोग जो कि शिक्षित हैं, डिग्रीधारी हैं और शिक्षण भी देते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है, उनको जब अध्यात्म की बात कही जाती, हालांकि ये रिलेटिव व्यू पॉइंट का है, ये हमारा जो है वो सनातन सत्य से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो जब बात अध्यात्म की, सनातन सत्य की, सिद्धांतों की बात बताई जाती है, तो वो उस पर इतनी उनकी सिंसियरिटी, उनका अमल करना, उस पर जागरूकता आना, जबकि सिद्धांत को पूरा समझाया जाता है पर उस पर वो ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे अगर लोग इन चीजों को, जो शिक्षित है, प्रबुद्ध है, चिंतनशील है और शिक्षा भी देते हैं कॉलेज वगैरह में, तो हमारा काम काफी अच्छा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को हम किस तरीके से अपना अध्यात्म विज्ञान बताएं कि वो उनमें सिंसियरिटी और उनके प्रति रुझान पैदा हो, जो अभी हो नहीं रहा है। मेरा ये अनुभव है। देखो, विज्ञान जानने में इंटरेस्ट होना ये विचारक लोगों का काम है, और आम लोगों को विचारक बनाना ये हमारा काम है। अगर वो विचारक नहीं है तो विचारक बनाना वो हमारा काम है, क्योंकि उनके पास तो सिंपल सोच होती है। वो सोच की गहराइयों में ले जाना वो हमारा काम है, ताकि वो जो सोच है उससे आगे भी सोचे। जैसे हमने अभी तक यही माना था कि शरीर है और आत्मा है, और दुनिया के और खास करके भारतवर्ष के हर धर्मों इसको मानते हैं। मगर दादा भगवान उसके ऊपर आगे गए और उन्होंने प्रतिष्ठित आत्मा की बात किया। तो ऊपर जाएंगे तो समझ में आएगा ना। तो मगर अगर कोई व्यक्ति के पास ये क्षमता नहीं है, तो हमको बताना है कि अगर ये मन वचन काया कर्मों के भुगतान का साधन है और आत्मा खुद ही अनंत शक्ति वाला है, चेतन अविनाशी है, तो फिर कर्म कौन बनाएगा? आप सोचो। तो वो सोचने के लिए तो मजबूर होगा ना। ऐसे वो ये दोनों से और कोई तत्व है, और कोई सिचुएशन है, और कोई अवस्था है, वो सोचने के लिए मजबूर होगा। तो ट्रेन करना हमारा काम है। आज मैं जिस प्रकार से आध्यात्म विज्ञान बताता हूं, तो लोगों को यही मालूम था कि आलोचना, प्रतिकोण, प्रत्याख्यान यही मुक्ति का मार्ग है, जो दुनिया के हर धर्म में बताया गया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन में भी है, हिंदू धर्म में तो क्षमापना की बात है ही। तो हमने पहली बार इस सभी अवस्थाओं से कहा कि इसके ऊपर भी बात है, ये गलत नहीं है, इसके ऊपर है। जैसे 5वां स्टैंडर्ड के ऊपर 6वां स्टैंडर्ड है, मतलब 5वां स्टैंडर्ड गलत नहीं है। ये मैंने बताने की कोशिश किया कि आप कहते हैं कि आलोचना, प्रतिकोण, प्रत्याख्यान वो मुक्ति का मार्ग है। चलो हम मान लेते हैं, आपकी बात सही है। ऐसा धार्मिक दृष्टिकोण से, रिलेटिव सत्य से, व्यवहार दृष्टि से मान लेते हैं। मगर जिससे कर्म बनता है, अगर वो अज्ञान को मिटाने का हम फोकस करेंगे, और मिटाते 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 जब गलती हो जाएगी अज्ञान मिटाने में, तो कर्म बन जाएंगे। मगर हमारा फोकस रहेगा पूरी लाइफ अज्ञान मिटाने का, एनी काइंड ऑफ। अगर मानो कि एक लाइफ के अंदर हमारा अप्रोच 40, 50, 60, 17 साल तक रहा और अज्ञान मिट गया, एग्जाम्पल, मगर बीच बीच में जब उपयोग नहीं रहा तो कर्म भी बना। अभी यहां अज्ञान मिट गया, मतलब लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि रोल नहीं है। नेक्स्ट बर्थ में लाइव प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहेगा, और शरीर आत्मा रहेगा, और कर्मों की भुगतान भी रहेगी। अभी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहेगा, पुरुषार्थ नहीं रहेगा, तो कर्म नहीं बनेगा, तो मुक्ति मिलेगी। तो जो मुक्ति का कॉन्सेप्ट सिद्ध हुआ बिना प्रतिक्रमण, तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के बिना भी अगर हमने अज्ञान नाश करने में फोकस दिया तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये अपग्रेड की बात है। तो वो हमको इसको, उनके विजन को अपग्रेड करना पड़ेगा।
आम जनता को ये बात मालूम नहीं होता है, वो ट्रेडिशनल बातें ही उसको मालूम होती है और वो फॉलो करते हैं। हमको ये बतानी पड़ेगी और बाद में वो समझेगा। देखो, when you present scientifically and principally with proper example, anyone can understand very easily. It's not very tough. ये कोई डिफिकल्ट बातें नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, हर बातों में हमको अपग्रेड करना है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हमको कुछ नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है, मुक्ति के मार्ग में प्रगति के लिए कुछ नहीं करना है। मैंने बोला आप ऐसा प्रश्न क्यों करते हो कि कुछ नहीं करना है? आपको ये मालूम है कि विज्ञान में आप स्वतंत्रता से कुछ कर नहीं सकते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन, और तुम कहते हो कुछ नहीं करना है। तो आपका एंगल बदलो कि हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो कुछ नहीं करने का प्रश्न कैसे आएगा? तो जो कुछ हो रहा है स्वतंत्रता से नहीं करते हैं, मगर जो कुछ भी मन वचन काया से अवस्था के रूप में हो रहा है उसको कुदरती रचना देखने में क्या तकलीफ है? तो हमको इसको अपग्रेड करना है। अगर वो कुदरती रचना देखोगे तो राग द्वेष नहीं होगा, अज्ञान पक्का नहीं होगा, अज्ञान मिट जाएगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो ये प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अननोन पर्सन। फर्स्ट टाइम अगर वो नहीं मानेगा, नहीं समझेगा, मगर हमको समझाने का तरीका होना चाहिए, तो वो समझने के लिए तैयार है। आज लाखों लोग समझ रहे हैं तरीका। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर अगर आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट है, आपका विजन जो बताना चाहते हैं वो क्लियर है, और सामने वाले इस फील्ड के ऊपर, इस बात के ऊपर कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एंड आप इसको परफेक्ट आंसर देते हैं बिकॉज योर विजन इज क्लियर, तो एनीबडी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। मगर बात क्या होती है कि जब हमारी सोच या हमारा विजन परफेक्ट नहीं होता है और हमारे पास विजन जब लिमिटेड हो जाता है, तो फिर क्या होता है, हम जो बताना चाहते हैं वो नहीं बता सकते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी क्लैरिटी नहीं है। हम जानते हैं मगर सभी एंगल से उसको नहीं जानते। सम ऑफ द व्यू पॉइंट वी आर करेक्ट, बट सम ऑफ द व्यू पॉइंट वी आर नॉट अंडरस्टैंड। तो उस प्रकार के प्रश्न करेंगे, हम उत्तर नहीं देंगे तो फिर उसको ट्रस्ट नहीं आएगा। तो बात पहले ये है, कोई भी बात को प्रेजेंट करना है फर्स्ट टाइम इन अ यूनिवर्स, तो चौगर दम से आपका ज्ञान का विजन क्लियर होना चाहिए, ताकि वो सब्जेक्ट के ऊपर कहां से भी वो प्रश्न करे तो उत्तर देने की क्षमता आपकी होनी चाहिए, विद प्रिंसिपली एंड विद प्रॉपर एग्जाम्पल। तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर वो तैयार नहीं होगी तो इतना तो कहेगी कि आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट है, मगर मैं अभी इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं। ऐसा हो सकता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, स्वीकार नहीं करना वो बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा आइए हम आध्यात्म विज्ञान में नए नए एपिसोड में और गहराइयों से ये विज्ञान समझने की कोशिश करें और हमारा ज्ञान दर्शन शुद्ध बनाए। यही मेरी सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को प्रस्तुति में समझाने में जो कुछ भी उसके पास ज्ञान दर्शन है उसको अपग्रेड करना है, हमारे लेवल तक ले जाना है, तो उसको स्वीकार करे या न करे पर उसकी सहमति हासिल करना, ये हमारा लक्ष्य पूर्ति हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। समस्त श्रोताओं को जो है हम आप बताना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तो बहुत से एपिसोड आने वाले हैं, आप अपनी हर समस्या हमारे तक भेजिए, उसका समाधान स्वामी जी के मुखारबिन से आपको मिलेगा। स्वामी जी आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।